Hello and welcome back to View Sport. ये है WPL का प्रीव्यू बिटवीन मुंबई एंड गुजरात एट द सेम अरुण जेटली स्टेडियम। और वैसे तो हर मैच की इंपॉर्टेंट होता है, बट हम उस फेज में आ गए जहाँ पे हर एक मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और हमारे लिए तो खैर सारे गेम इंपॉर्टेंट है फैंटेसी में, लेकिन WPL की स्पेसिफिकली बात करें तो वो जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ एक प्लेयर तक है, कैप्टन वाइस कैप्टन तक यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि इतना कम मार्जिन ऑफ एरर है जो हम हर मैच में बात करते हुए आ रहे हैं। तो जो एक प्लेयर आपके लिए डिफरेंशियल हो सकता है वही डिस्कस करने के लिए हम आए हैं। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स काउच। मेरे साथ में मिस्टर प्रतीक को सर। प्रतीक भाई, लास्ट मैच कैसा रहा? यार लास्ट मैच पीयूष भाई सही गया था। जैसा मैं आपको बता रहा था कि साइका इशाक को हमारे व्यू स्पोर्ट एआई ने बैक किया, हीली को ड्रॉप कर दिया। तो ये डिसीजन काफी सही फेवर में गया। तो जो लक वाला एलिमेंट हम बोलते रहे, किस दिन सही जाता है किस दिन गलत, तो इस दिन सही जगह पे लैंड किया लक के। तो काफी बढ़िया प्रॉफिटेबल गेम था। साइका की वैसे हमने काफी डिटेल में बात की थी कि वो चन्ना स्वामी से अब यहाँ पे आ चुकी हैं, और तीन पार्टनर आपको दिखेंगे। पहला एक तो बैटिंग फर्स्ट करने वाला, कि दिल्ली में टीम्स अभी तक चौथा मैच हुआ नहीं जब हम रिकॉर्ड करें, तीन मैचेस जो हैं तीनों बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम में जीते हैं, क्योंकि एक तो ड्यू वहां पे आ नहीं रही है बिल्कुल जिस तरीके का मौसम है, और कंडीशंस कंप्लीटली अलग है चन्ना स्वामी से, तो वो चेजिंग वाला जो बायस है वो खत्म हो गया है। दूसरा, साइका इशाक जैसे वो चेंज इन वेन्यू हुआ है उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। चना स्वामी ना तो बहुत ज्यादा ओवर्स कर रहे थे, बहुत ज्यादा रन भी नहीं पड़ रहे थे। अब फाइनली विकेट्स भी मिल रहे हैं, और उन्होंने वो लाइन भी चेंज की है, जो एंगल है वो चेंज किया है, और जो उनका यूज जो है वो काफी बढ़ गया है। और तीसरा, अमेलिया केयर का काफी कम हो गया है। दो मैचेस की बात करें तो एक मैच में 35, दूसरे के अंदर 23, 4 ओवर्स में 58 खा चुकी हैं वो। अभी फिलहाल कोई विकेट मिला नहीं है, जो कि बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच जो लेके आ रही थी राइट फ्रॉम सुपर स्मैश टू WPL, दो प्लेयर्स ऑफ मैचेस उनके यहाँ पर भी हैं। तो वो जो पैटर्न है वो काफी बदल गया है, जिसकी वजह से अब ओवर्स बढ़ गए। जी प्रतीक भाई। आप ही ने वो ट्वीट किया था ना, कौन सा? लगातार 8 में से 6 मैच में प्लेयर ऑफ। हाँ, उसके बाद से थोड़ा सा तो डगमगा गया है मामला। सारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, प्लीज ढेर सारा प्यार और पीयूष भाई इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमेलिया केयर की बात करें तो वो जो ओवर्स है, जो वो कंफर्म 4 ओवर्स कर रही थी, वो लास्ट दो मैचेस में आपको नहीं देखने को मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम WPL। प्रतीक भाई, उसकी वजह से साइका इशाक और पूजा वस्त्रकर के ओवर्स बढ़ चुके हैं, और क्योंकि केट भी नहीं है तो जो एक या दो ओवर वो करती थी कभी, उसकी वजह से भी अब पूजा वस्त्रकर का रोल थोड़ा सा बढ़ गया साइड में। तो कैप्टनसी ऑप्शन की अभी भी अगेन वो सेम ही ऑप्शन आपके पास में रहने वाले हैं। नैट टिवर, अमलेकर, आपके पास एली मैथ्यूज है, एश गार्डनर है, चार ऑप्शन है आपके पास। आपके दो एज पर टॉस कौन? पीयूष भाई नेट सेवर पक्का, आइदर साइड ऑफ द टॉस, बिकॉज अगेन श्योरिटी है ओवर्स का। बैटिंग पोजीशन क्लियर है, ऊपर आती है बैटिंग करने। तो नेट सेवर कैप्टनसी पक्का। अगर गुजरात पहले बॉलिंग फर्स्ट करती है तो गार्डनर की तरफ एक अगेन टेम्पटेड रहूंगा एज माय वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। यदि एमआई बॉलिंग फर्स्ट करती है तो हिली मैथ्यूज की तरफ थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ। अगर अमेलिया केयर की ओवर्स अश्योर्ड होती तो उस केस में शायद इतना स्ट्रेस नहीं होता, स्पेशली इवन बॉलिंग फर्स्ट, बिकॉज डेथ में वैल्यू है अभी भी। और वो जो 2 ओवर बैक टू बैक जब इन्होंने करा है उसके बाद थोड़ा सा मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा डाउट है कि क्या उनको बैक करे ना करे, बिकॉज बैटिंग भी नंबर 5 पर आती है तो ऐसा श्योरिटी भी नहीं है। भले रन बना रही है बट थोड़ा सा हमेशा एक डाउट होता है। तो इसीलिए गार्डनर बॉलिंग फर्स्ट या फिर हेली मैथ्यूज बॉलिंग फर्स्ट। वैसे जो मैंने 8 वो मैचेस की बात की थी प्लेयर ऑफ द मैच जो लेके आ रही है मिलकर, उसमें से एक अगेंस्ट दिस साइड इसी सीजन आया था जब वो लास्ट के अंदर डेथ में आई थी, 4 विकेट पिक कर लिए थे उन्होंने, और वो नाटू नाटू देखने को मिला था हमें आधी क्रीज पे जब बैटर्स भाग गए थे डांस करने के लिए, और रस्ते का बाटे अगेंस्ट स्टंप पे स्टंप कर दी गई। उस मैच प्लेयर ऑफ द मैच थी। और इससे पहले अभी तक वैसे सारे मैचेस मुंबई ने जीते, 3 मैचेस जो है। और इससे पहले जो मैचेस हुए थे उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रही थी हरमन। 2 मैचेस में 50 है, और तीसरे में जो सीजन हुआ था ऑलमोस्ट 50 आप बोल सकते हैं, 46 उन्होंने किए थे। तो हरमनप्रीत कौर को ये साइड काफी पसंद आई है। और प्रतीक भाई, क्या ग्रैंड लीग में आप हरमनप्रीत कौर को, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे जैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगी दिस साइड? बैट फर्स्ट पक्का, मतलब ग्रैंड लीग में बैट फर्स्ट अच्छी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और सेम उसी ब्रेथ में वहां से मूनी या वुल्फार्ड भी बैटिंग फर्स्ट बहुत बढ़िया ग्रैंड लीग कैप्टनसी ऑप्शन कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए मेरे कैप्टनसी ऑप्शन भी वही रहेंगे, नैट सिवर डिफॉल्ट है। इसके अलावा मिलकर आप बॉल फर्स्ट ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेक्टिंग कि फिर से नाटो नाटो देखने को मिले। और एश गार्डनर अगर वो पहले बॉलिंग कर रही है तो अभी भी वन ऑफ द सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन में हर मैच में रहेगी इनफैक्ट। पावर प्ले, डेथ और बहुत सारे बैटर्स के इसमें नंबर्स बढ़िया है। हेली मैथ्यूज, ये जो मैचअप है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेली मैथ्यूज स्ट्रगल किए अगेंस्ट गार्डनर, गार्डनर स्ट्रगल किए अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर्स दोनों आप बोल सकते हैं, और दोनों ने एक दूसरे के विकेट्स काफी बार लिए हैं।
तो सेफ ऑप्शन। और अगर ग्राउंडिंग में आपको किसी को ट्राई करना है तो बेथ मोनी जब एक बार वो रन करना स्टार्ट कर देती है तो फिर बहुत बहुत कंसिस्टेंट बैटर है। लास्ट मैच में हमने काफी बात की थी कि बेथ मोनी का वो जो गेम है जिसमें वो एक लंबा स्कोर करेंगी, वो शायद ये हो सकता है जैसे वो वेन्यू चेंज होगा। और बहुत ही अच्छा डिसीजन था वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना। इस मैच में भी मुझे लगता है कि एक बढ़िया आपके लिए ग्राउंडिंग का ऑप्शन बन जाती है बेथ मोनी, क्योंकि अगेन जब रन करती हैं तो फिर वो कंसिस्टेंट आते रहते हैं। फिलहाल अब चलते हैं फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम बना लेते हैं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वहां पे हो रहा है जश्न फैंटेसी। और जश्न इस बात का है कि जो जीतेगा वो जाएगा सीधे एमसीजी। दिसंबर में जब होगा एमसीजी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट में आपको देखने का मौका मिलेगा। और उसके लिए बहुत ही ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है आपको, बस आपको नेट डिपॉजिट से कमाने हैं पॉइंट्स या फिर खेल के कमाने हैं पॉइंट्स। दोनों जैसे ही मिल जाएंगे और आपके पॉइंट्स जो लीडर बोर्ड में दिखेंगे, अगर आप आ जाते हैं टॉप 3 में तो फिर फ्लाइट के टिकट से पकड़ा देंगे आपको, साथ में मैच टिकट। प्रतीक भाई, आप खेल रहे हो वैसे जश्न फैंटेसी में? हाँ पीयूष भाई, खेलूंगा मैं। पर अलाउड नहीं है मेरे को खेलना तो। पता है मेरे को। बट हाँ, बट एमसीजी में मैच देखा है इंडिया पाकिस्तान वाला, और जो माहौल होता है वहाँ पे, अनबीटेबल। अनबीटेबल तो जो भी फैंस मिस आउट कर रहे हैं माहौल, आई एम श्योर पीयूष भाई भी थे। पीयूष भाई, आप भी एमसीजी पे थे? नहीं, नॉट मैं दैट। जाने वाला था, मैंने वही मैच मिस किया है जो मुझे आज तक बहुत दुख देता है, वो कि मैंने क्यों मैच वो मिस किया है। पुराने जख्म है। अब आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन पे, बैटिंग से पहले विकेट सेक्शन पे। और बहुत ही दुख की बात है कि भाटिया खेल तो रही है बट नॉट तानिया भाटिया, तो यस्तिका भाटिया और बेथमुनी दोनों में से एक तो कंफर्म है बेथमुनी टीम में होंगी होंगी। यस्तिका भाटिया लास्ट मैच में ना कीपिंग के पॉइंट्स मिले ना बैटिंग के पॉइंट्स मिले, और फिर से आपको सामने ऑस्मिन दिखेगी पावर प्ले में उनके अगेंस्ट, जो कि थोड़ा सा उनके लिए कंसर्न रह सकता है। प्रतीक भाई, बिल्कुल सेफ खेलना है तो ऑब्वियसली दोनों आपकी टीम में होंगे। लेकिन क्या बैट फर्स्ट में, जैसे हमने लास्ट मैच में भी बात की थी, क्योंकि उनके जितने डिसमिसल्स आए एज अ विकेट कीपर वो आए हैं मेजोरिटी बोलिंग फर्स्ट में, क्योंकि डेथ में आती थी अमेलिया कर और फिर उसके बाद बैटर्स चार्ज करते थे और उन्हें बहुत सारे स्टंपिंग पॉइंट्स मिलते थे। बट सेकंड इनिंग्स में वो उतने डिसमिसल हमने देखे नहीं है, इनफैक्ट लास्ट मैच में तो एक भी नहीं मिला। बैट फर्स्ट में क्या आप चांस लेना चाहेंगे, या फिर बिल्कुल सेफ खेल के और कुछ रन्स कुछ विकेट कीपिंग पॉइंट्स और एक बॉलर ड्रॉप कर देंगे? पीयूष भाई, मतलब जब यस्तिका वाडिया की बात आती है तो जो स्लॉट है, मेरे दिमाग में एटलीस्ट जो मैं जहाँ पे स्प्लिट हूँ थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ नॉट बीइंग श्योर, वो यस्तिका भाटिया वर्सेस पूजा वस्त्रकर वर्सेस कैथरीन ब्राइस, मतलब ये तीन ऑप्शन है। तो हम जैसे आगे चल के भी डिस्कस करेंगे तो वैल्यू शायद सबके साथ थोड़ी अलग होती है। बैटिंग फर्स्ट यही है कि पूजा वस्त्रकर की बैटिंग आने का मौका मिलता है, प्लस वो फिर आपको सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग के साथ भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो रिस्क बनता भी है कि बैटिंग फर्स्ट अब यस्तिका पे चांस लो और होप करो कि वो रन्स ना बनाए, बिकॉज बिकॉज बैटर काफी सही है। ऊपर आपने देखा है कि यहाँ पर ओपनर्स ने रन बनाए भी हैं, तो वुल्फार्ट ने पिछले टाइम बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते रन, पर वो रिस्क एक लेना पड़ेगा, और वही एक चीज है जो आपको शायद डिफरेंशियल, थोड़ा सा डिफरेंशियल की तरह साबित हो सकती है। सेफ जाना है तो यस्तिका यस ऑफ कोर्स, बट अगर रिस्क लेना है तो आपने एकदम बैंग ऑन बोला है कि बैटिंग फर्स्ट यस्तिका ड्रॉप करके पूजा और समन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में जहाँ पे आपको बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है वो है हरमनप्रीत कौर अगेंस्ट दिस साइड। जैसे मैंने बात की, 2 प्लेयर ऑफ द मैच, 250s और 146 लास्ट मैच में। तीनों मैचेस मुंबई ने अभी तक जीते हैं। फिर लॉरा वुल्फार्ट जो ने फाइनली लास्ट मैच पे रन किए, और वो अगेन चेंज इन वेन्यू जो है गुजरात के लिए भी काफी अच्छा रहा और बेथ मुनी लॉरा वुल्फार्ट के लिए भी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑफ पीवी लिचफील्ड, जिनके रन रिसेंटली बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। और अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर वो रन कंसिस्टेंटली फिर से आए तो उनके पास उतना गेम टाइम शायद बचेगा नहीं। तो अगर आप अर्ली विकेट एक्सपेक्ट करें तो लिचफील्ड को आप ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा शायद वो फिर कंट्रीब्यूट ना कर पाए। हर्लिन देवर ऑलरेडी बाहर हो चुकी टूर्नामेंट से। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, हमने वैसे सजना की काफी बात की थी कि जिस दिन आएंगी वो बॉलिंग करने वो विकेट जरूर लेके जाएंगी, और हमने काफी बार बात की है। लास्ट मैच में फाइनली उन्हें वो पहला ओवर मिला और उन्होंने पहले ओवर में ही विकेट लिया। प्रतीक भाई, काफी पॉइंट्स देखे गए, 80 सुपर पॉइंट्स थे। सचना, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोगों ने स्मॉल लीग्स में, इनफैक्ट ग्रैंड लीग में बहुत लोगों ने पिक किया होगा। क्या आपको लगता है इस मैच में ट्राई करना बनता है ग्रैंड लीग में? मगर पीयूष भाई, अगर ग्रैंडली वाले कॉम्बिनेशन है तो वहां पर अगर आप हरमन को ड्रॉप कर रहे हो तो वहां पर फिर साधना को पिक करना बनता भी है। मतलब इनका पोजीशन ना, मतलब अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं मेंस क्रिकेट में, राइट, जो टिम डेविड वाला जो स्लॉट है ना, ये एग्जैक्टली वैसा स्लॉट है। मतलब ना टिम डेविड भी कंसिस्टेंटली अपने पॉइंट्स तो देकर जाते हैं, बट कभी वो बुरा नहीं होता कि उनको बैक करें अपने 11 में, बिकॉज आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि आप बाकी प्लेयर्स की तरफ चले जाओ, और कहीं ना कहीं वो टेम्प्ट नहीं करते। सेम केस इनके साथ भी हो रहा है। आई विश इनको बैटिंग अगर टॉप 5 में भी मिलती तो बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन होती, बिकॉज अभी आपको पता है कि कैप्टन इनको ओवर्स का भी ट्रस्ट कर सकती है। कभी कोई बॉलर पिटा तो वहां पर इनकी ओवर आ सकती है। तो ग्रैंड लीग के लिए पक्का ट्राई करेंगे होपफुली इस गेम में ज्यादा, या उस सिनारियो में जहां पे आपको लगता है कि हरमन भी शायद फेल हो जाए, इनकी बैटिंग आ जाए नंबर 6 के आसपास और क्विक फायर फिर से रन बनाकर आपको दे दे।
यार बॉलिंग मोस्टली शायद इनको तभी मिलेगी जब एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में मुंबई आ जाएगी, जैसे हमने लास्ट मैच में देखा था। फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। मैथ्यूज, नाचो, ब्रंट, एमिलिया केर, एश गार्डनर और केथरीन ब्राइस वाला जो ऑप्शन है वो आप डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉस। हालांकि वैल्यू सेकेंड इनिंग्स में भी है अच्छी खासी, क्योंकि इस वेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो विकेट्स एक्चुअली जो 3 मैचेस हुए हैं, चौथा मैच नहीं हुआ तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज्यादा विकेट्स गिरे हैं इन द सेकेंड इनिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली टीम जीती है वाइल डिफेंडिंग का टोटल। और वो एवरेज विकेट्स पर इनिंग अगर आप देखेंगे तो 7 के आसपास हैं, जो कि अगर आप बोलिंग एवरेज स्ट्राइक रेट देखेंगे तो जो कि आधा हो जाता है फिलहाल सेकंड इनिंग्स में। तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स सेकंड इनिंग्स में रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स टीम जीती है। तो सेकंड इनिंग्स में भी आप पिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो एक स्लॉट है वो हम छोड़ देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉस कंडीशंस। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन में तनुजा कवर, शबनम इस्माइल और साइका इशाक। प्रतीक भाई कुछ चेंज करना चाहेंगे ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन में? नहीं, ये ऑल थ्री मतलब ऑलराउंडर में फिलहाल चार कैथरीन ब्राइस वाला जो स्लॉट है वो ओपन रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि यस्तिका वर्सेस कैथरीन ब्राइस वर्सेस पूजा वस्त्रकर, तो वो एक डिसीजन है जो हम व्यूअर्स पे छोड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन टॉस आपको क्या बैक करना है। हमने हमारी लॉजिक दे दी है कि हमको लगता है कौन से सिनेरियो में किनको बैक करना बनता है। पीयूष भाई ने बहुत एप्ट कहा है कि सेकंड इनिंग्स में विकेट आ रही है तो कैथरीन ब्राइस की वैल्यू भी वहां पर है। और अगर आपको याद हो पहली मैच में बैटिंग के थ्रू भी रन दिए थे, तो ऐसा नहीं है वो बैटिंग नहीं कर सकती है। ओनली डिसएडवांटेज की सामने फिर से लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगी इन द फॉर्म ऑफ साइका इशा, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल है जो हमें शायद कैथरीन ब्राइस को फिर से ट्रबल कर पाए। पर अदरवाइज ये बहुत ही 50-50 कॉल होगा, लक बेस्ड है। तो मैं और कोई चेंज नहीं करूंगा। और बॉलिंग में भी तीनों तनुजा कवर, साइका इशाक, इस्माइल तीनों के साथ जाएंगे। ऐसा ही कह सकते हैं। वैसे इस साइड के अगेंस्ट भी विकेट्स लिए हैं, और जैसा मैंने कहा कि लास्ट मैच में बात की थी हमने कि हम चिन्ना स्वामी से दिल्ली में आए हैं, तो साइका इशाक की वैल्यू थोड़ी अब बढ़ गई है। और ओवर्स भी अब ज्यादा मिल रहे हैं, और उसको की फेजेस में मिल रहे हैं। पावर प्ले में भी वो आ रही हैं, फिर उसके बाद डेथ में भी उन्होंने कुछ ओवर्स किए हैं। इनफैक्ट लास्ट मैच में भी एक और कैच ड्रॉप हुआ, जो कि शायद उनके जो है एक विकेट और ज्यादा होता। बट फाइनली विकेट्स मिल रहे हैं, तो टीम में अब जरूर होंगी शबनम इस्माइल, साइका इशाक और तनुजा कवर। तनुजा कवर तो बहुत ही कंसिस्टेंटली विकेट पिक कर रही है, और शबनम इस्माइल ने तो धागे खोल दिए थे लास्ट टाइम जब अगेंस्ट दिस साइड खेली थी। हालांकि एक कम्प्लीटली डिफरेंट विकेट था, एक ग्रीन सरफेस थी। बट स्माइल जो है जिस तरीके से बॉलिंग कर रही है, बहुत ही खुशी खुशी विद स्माइल आप अपनी टीम में रख सकते हैं। प्रतीक भाई जाने से पहले कुछ फाइनल एडवाइस। टीम हमारी रेडी है, एक चेंज होगा एज पर टॉस। एज यूजुअल कैप्टनसी में हमने ऑलरेडी सी मार्क कर दिया है नेट सिवर को, और वाइस कैप्टन की आपके पास 2 से 3 क्वालिटी ऑप्शन है जो कि आप एज पर टॉस कर सकते हैं। प्रतीक भाई फाइनल एडवाइस कुछ? फिर हेली मैथ्यूज का गेम है ये somehow। हेली मैथ्यूज। हेली हेली मैथ्यूज। मैथ्यूज लग रहा है मतलब क्लिक नहीं करी अब तक, एंड इतना देर मैथ्यूज क्वाइट नहीं रहती है विद द बैट। तो आई एम होपिंग बैट फर्स्ट आए, हेली मैथ्यूज हमें दिखे जो हमने देखा है इसके पहले। एंड सेकंड इनिंग्स में वैसे भी आई एम श्योर प्रेशर में डाल सकती हैं तो वहां पे विकेट आ सकते हैं। तो आई फील, मुझे लगता है कि शायद हेली मैथ्यूज का ये दिन हो सकता है। प्रतीक भाई का ना ये बिल्कुल वैसा वाला रिएक्शन था, कोई बाबा होता ना, बाबा से पूछता है जाके, और वो एकदम ऐसे आंख बंद करके उनके मन में जो आया फर्स्ट की तपस्या भंग हुई, और वो आया मैथ्यूज। आज मैंने देख लिया है कि हाउ आई आज विश, मैथ्यूज जो है। हाउ आई विश ऐसा होता पीयूष भाई, तो हर गेम मतलब चार चांद लगे होते। बट नहीं, बट जिन गट फील है, 100% रॉन्ग हो सकता हूँ जो अब तक हुआ हूँ मेघना वर्सेस मंदना में और मल्टीपल। आई विल बैक माई गट। तो आप भी इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी गट को बैक करिए, क्योंकि हमें गाली देंगे सच्चा है कि खुद को गाली दें, या फिर आप ये बोले कि आज मेरी किस्मत खराब थी मोर देन की ये दो बेवकूफों को हमने सुना। तो अगर आप नहीं चाहते वो रिग्रेट करना, तो अपनी टीम बनाइए। और ये जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दिस इज फॉर द स्मॉल लीग्स। मैंने काफी कमेंट देखे हैं, लोग बोलते हैं कि ये ग्रैंड लीग में काम नहीं कर रहा है। ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन है ही नहीं, हम स्मॉल लीग से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और इसमें जो चेंजेस हैं हम ऑलरेडी आपको बताए थे आप ग्रैंड लीग में क्या कर सकते हैं। जैसे लास्ट मैच हमने साइका इशाक की बात की, हम पहले मैच से शर्जना की बात करते आ रहे थे, जब तक उन्होंने वो फर्स्ट बॉल सिक्स भी नहीं मारा था तब भी हमने बात की थी कि ये सीजन जो है एक ब्रेकआउट जो सीजन उनके लिए हो सकता है, पहला ही ऑफकोर्स मैच था उनका वो। जी प्रतीक भाई। बोलो बोलो, आप बोलो आप। नहीं नहीं, अरे बोले बोले। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन जो अक्सर लोग पूछते हैं, राइट? तो व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको इन सारे मैचेस की ग्रैंड लीग की 25 टीम मिल जाती है। तो पीयूष भाई को हम कम परेशान करेंगे, व्यू स्पोर्ट की एआई वाली 25 जीएल टीम्स है उसको यूज करो। एंड आप वो पक्का यूज कर सकते हैं। एंड होपफुली, और आपको ग्रैंड लीग में जैसे पीयूष भाई हमेशा कहते हैं, राइट, आपको एक ब्रेकआउट प्लेयर चाहिए होगा, एक अलग प्लेयर चाहिए होगा जो आपको जितवा पाए। अदरवाइज जो नॉर्मल रूटीन करोगे उससे आपको बहुत मुश्किल होता है ग्रैंड लीग जीतना। वैसे भी मुश्किल होता है ग्रैंड लीग क्रैक करना, ऐसे में तो और मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतने, अगर आपको मजा आया हो तो जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में, और नेक्स्ट रिव्यू में वो पूरन भाई को भी लेके आएंगे, तो कमेंट कर दो पूरन भाई को लेके आना तो। और प्रतीक भाई के लिए क्लोजेस्ट कौन सा प्लेयर जो आपको लगता है कि प्रतीक भाई का भी एक प्यारा सा नाम रख पाए, एक अच्छा सा जो कि क्लोजेस्ट आपको प्लेयर लगता है, तो वो भी बता दो, कोई क्योंकि क्रिकेटर फिर नहीं है ये, क्रिकेटर वाली शक्ल ही नहीं है। तो ढूंढो, टाइम वेस्ट मत करो। सुपरस्टार वाली है, और वो जो नहीं, बॉलीवुड हॉलीवुड के बहुत सुपरस्टार है बहुत वैसे बहुत वाली।
बहुत ही आम बट जो आदमी। भी आपको क्लोजेस्ट लगता है आप जरूर कमेंट करके बताओ। तो फिर क्या है कि आईपीएल आने वाला है तो हमारी मस्ती जो है थोड़े और जो है बढ़ जाएगी, कुछ और हमारे साथ गेस्ट होंगे और कुछ और बड़ा करेंगे तो मजा आता रहेगा। तो आते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आज के लिए बहुत इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक भाई। थैंक यू, थैंक यू।